दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कारक। कारक को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम वचन क्लास कंप्लीट किए थे। कर्त वाच्य जो होता है, कर्म वाच्य, वाच्य वाली जो क्लास है वो पूरी कर चुके हैं। संधि, स्वर, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, विशेषण वगैरह। तो आप इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर लीजिएगा। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है, ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और स्पेशली यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए और यूपी एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लास आपको समझ आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम अपना कारक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, कारक हम पढ़ेंगे 7 तरह के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेनली देखो यहाँ पे 8 है, लेकिन जो मतलब देखो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल मैं आपको इतने बताती हूँ, ज़्यादा नहीं। ये इस तरह के हम जो कारक पढ़ने वाले हैं, इसी से आपकी विभक्ति भी तैयार होगी। जैसे कर्ता अगर आएगा तो उसके लिए हम ने विभक्ति लगाते हैं। कर्म के लिए को, करण के लिए से या के द्वारा, संप्रदान के लिए के वास्ते, अपदान अलग होने के अर्थ में, संबंध में का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन में हे, अरे, उ। ये 8 प्रकार के हम कारक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे यूज़ होंगी। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। कारक चिन्हों को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो कारक होते हैं ना, उन्हें हम परसर्ग भी कह देते हैं। जहाँ पर का अर्थ होता है बाद में, क्या होता है पर का अर्थ, यहाँ पे जो ये पर लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ होता है बाद में, तथा सर्ग का अर्थ होता है चलना। क्या होता है? चलना। पर मतलब बाद में, सर्ग मतलब चलना, यानी कि बाद में चलना। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहेंगे, यानी कि जिसका सीधा संबंध किससे होगा? क्रिया से, यानी कि जो काम किया जा रहा है ना, जो काम किया जा रहा है और उस काम से जो शब्द जुड़ा हुआ होगा ना, उसी को हम कारक कहेंगे। नोट लिखिए। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक के 6 भेद होते हैं। ठीक है, वैसे हम मेनली 8 पढ़ेंगे। वैसे कितने होते हैं किसके अनुसार? वाजपेयी जी के अनुसार 8 होते हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि इन्होंने संबंध कारक और संबोधन कारक, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था ना थोड़ा, कि हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे, तो वो यही है कि यहाँ पे संबंध कारक और जो संबोधन है, इनका संबंध क्रिया से नहीं माना गया है। किसका? संबंध कारक का और संबोधन का। देखो संबंध दिखा देते हैं मैं आपको। एक संबंध कारक और संबोधन कारक, ये 2 जो कारक होते हैं, इनका कहना है कि इनका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, इसलिए ये कारक नहीं माने जाते। लेकिन हम पढ़ेंगे तो फिर भी 8 के 8 ही। तो चलिए आगे देखते हैं। कारक के 8 भेद या प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला या क्रिया को करने वाला। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, अथवा जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होती उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं अपना काम करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? कर्ता। एग्जाम्पल देखो, हिरण भागता है, तो हिरण किसी और के लिए नहीं भाग रहा है, या उससे कोई नहीं वो कर रहा है, हिरण भाग रहा है, तो हिरण भागता है खुद। यानी कि कर्ता कारक में हमेशा कौन सी क्रिया लगती है? अकर्मक। कौन सी? अकर्मक क्रिया यहाँ पे लगेगी हमेशा। हिरण भागता है, हिरण किसको भागता है नहीं पता, तो इसका मतलब अकर्मक हमेशा यहाँ पे क्रिया यूज होगी। किसमें? कर्ता कारक में। वृंदा ने गाना गाया, किसने गाना गाया? वृंदा ने। अजय ने अखबार पढ़ा, किसने पढ़ा? अजय ने। तो अजय खुद ही तो अखबार पढ़ रहा है, वृंदा खुद ही तो गाना गा रही है। पक्षी उड़ता है, शांता नाचती है, मोहन ने पत्र पढ़ा, श्याम दौड़ रहा है, रति ने छीका। तो इसमें विभक्ति लगी हुई है, सभी में ने। ठीक है, अकर्मक क्रिया है तो इनमें विभक्ति का लोप हो जाता है, इनमें विभक्ति नहीं लगी होती। सिर्फ हमें समझना होता है कि अकर्मक क्रिया है तो कर्ता कारक होगा, और बाकी में सब में ने विभक्ति लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? कर्ता कारक। क्योंकि देखो वृंदा ने गाना गाया, वृंदा खुद ही तो गा रही है गाना। शांता नाचती है, खुद ही तो नाचती है। मोहन ने खुद ही तो पत्र पढ़ा। रति ने छीका, खुद ही तो छीका।
अब देखो आगे कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पे किसका, जो काम कर रहे हैं ना उसका प्रभाव पड़ता है। देखो ऊपर क्या था, ऊपर था कर्ता में वाक्य में काम करने वाले की, यहाँ पे तो क्या कर रहा था कि जो काम करता है वो किसी के अधीन होता है, वो खुद काम कर रहा होता है। लेकिन कर्म में क्या होगा कि जो भी हम काम करेंगे ना उसका प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि क्रिया का जब प्रभाव कर्म पर पड़ता है ना तो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति को लगती है, को विभक्ति होती है। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो जो मारने का प्रभाव है किस पर पड़ रहा है, कंस को। किसको, तो अगर मैं यहाँ पे कंस हटा दूँ, श्री कृष्ण ने मारा, तो ये को भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो श्री कृष्ण ने कंस को मारा, भाई किसको मारा है, कंस को मारा है, तो मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कंस पे। मोहन ने चोर को पकड़ा, भाई किसको पकड़ा है, चोर को पकड़ा है ना, तो पकड़ने का प्रभाव चोर पर पड़ रहा है। शिकारी शेर को देखता है, किसको देखता है, शेर को, देखने का प्रभाव शेर पर पड़ रहा है। श्याम ने करण को पत्र लिखा, तो पत्र लिखा, करण को ही तो पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, करण पे। करण के लिए तो बुरा भला अच्छा बुरा सब कुछ लिखा गया होगा, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया, तो डाकू भगाए गए हैं, तो भागने का प्रभाव किस पे पड़ा है, डाकुओं पर। रुक जाते तो पिटते। माँ ने घोड़े को पानी पिलाया, तो पानी पिलाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घोड़े पर। माँ पे थोड़ी ना पड़ रहा है, माँ थोड़ी पानी पी रही है, घोड़ा पानी पी रहा है, तो पानी पिएगा खुश हो जाएगा, तो इसका प्रभाव घोड़े पर पड़ा। राम ने योगेश को समझाया, तो देखो राम ने समझाया किसको, योगेश को, तो उसकी समझ में आया नहीं आया, जो भी प्रभाव पड़ेगा वो योगेश पे पड़ेगा, राम पर नहीं। मोहन ने सांप को मारा, तो सांप को मार दिया गया, किसने, मोहन ने, तो मरना जीना सांप पर प्रभाव है। उसने सुनील को पढ़ाया, पढ़ाया किसको, सुनील को। आगे देखो अपवाद, की ओर, तीनों ओर, चारों ओर, दोनों तरफ, वार, तिथि बताने के संबंध में। जैसे तुम्हारे घर के चारों ओर पानी भरा है, तो तुम्हारे घर के चारों ओर, देखो पानी भरा हुआ है किसके, घर के चारों ओर, तो तुम्हारे पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है कि तुम्हारे घर के चारों ओर पानी भरा है, जहाँ पे और, तीनों ओर, चारों ओर, दोनों तरफ, वार, तिथि, ये सब आ जाएंगे ना शब्द, तो वहाँ पे भी कर्म कारक होता है। जैसे मैं आवश्यक को, अमावस्या को व्रत रखता हूँ, तो वार आ गया ना, या तिथि, अमावस्या आ गया, दिन कोई। सड़क के दोनों ओर लाइट लगी है, तो दोनों तरफ या दोनों ओर शब्द आ गया, तो हमेशा वहाँ पे कर्म कारक होगा। आगे बात करते हैं हम करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन, साधन मतलब जिससे काम किया जा रहा है, जैसे फावड़े से खेत खोदना, कलम से पत्र लिखना, तो पत्र लिखा गया है लेकिन कलम से, तो जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं ना उसे हम करण कारक कहते हैं। या जिसकी सहायता से कर्ता कुछ भी काम करेगा, कुछ कार्य करता है, उसे करण कारक कहेंगे। नोट देखो, अंग भंग वाले उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आते हैं। अंग भंग यानी कि अगर शरीर में कोई विकृति हो जाती है, जैसे हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना, आँख से लंगड़ा, कान से बहरा, सर से गंजा, तो उसमें हमेशा कौन सा कारक होगा, करण कारक। एग्जाम्पल देखिए, इसमें विभक्ति होती है से या के द्वारा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, देखो जयद्रथ को मारा, कर्म है इसमें, कौन, जयद्रथ, लेकिन किससे मारा, हाथ से, लाठी से, तलवार से, तो बाण से मारा। तो इस बाण में अगर पूछा जाए तो कौन सा कारक है, तो बाण में करण कारक है। इस पूरे सेंटेंस में अगर पूछ लिया जाए कि करण कारक क्या कौन सा है, तो देखो अर्जुन ने में तो कर्ता कारक, जयद्रथ को कर्म कारक, और बाण से मारा तो बाण में हुआ क्या, करण कारक। वह एक पैर से लंगड़ा है, मैं एक आँख से काना हूँ। गीता ने सुनीता को चाकू से मारा, किससे मारा, चाकू से। सुरेश हाथ से बाजा बजाता है, श्याम गेंद से खेलता है। आगे देखो, मोहन सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, किससे लेता है, पुस्तकों से। मजदूरों ने मिट्टी को फावड़े से खोदा, रवि ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है,
शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, कुंजिका ने तुलिका से चित्र बनाया। मैं कलम से लिखता हूँ, वह रेलगाड़ी से आया, उसने पुस्तक नौकर के द्वारा भिजवाई। महेश ने रस्सी से बोरा बांधा, बच्चे बोतल से दूध पीता है। तो देखो यहाँ पे जो काम हो रहा है, मोहन कर रहा है, मजदूर कर रहा है, रवि कर रहा है, या उसकी पत्नी और वो मिल के कर रहे हैं, लेकिन कर किसके द्वारा रहे हैं? हाथ से, गेंद कलम से, रेलगाड़ी से, नौकर से, रस्सी से, बोतल से। तो जिससे के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसकी सहायता से किया जा रहा है, उसमें हमेशा करण कारक होगा। अगला देखते हैं। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब देना। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। विभक्ति इसमें रहेगी के लिए, के वास्ते। या कोई अगर वस्तु दान दे दी गई और वापस ना ली जाए, उसमें भी हमेशा क्या रहेगा? संप्रदान कारक रहेगा। एग्जाम्पल देखो, रोगी के वास्ते दवा लाओ। किसके वास्ते लानी है दवाई? रोगी के वास्ते। तो किसके लिए? रोगी के लिए। तो रोगी में क्या होगा? संप्रदान कारक, जिसके वास्ते लाई जा रही है, यानी कि जिसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रोगी पे पड़ेगा ना, तो रोगी में संप्रदान कारक। करण मोहन के लिए बोल लाता है, तो करण में संप्रदान कारक नहीं है, जिसके लिए लाया गया है उसमें संप्रदान, तो मोहन के लिए। राम भिखारी को दान देता है, तो राम में संप्रदान कारक नहीं होगा, भिखारी में होगा, क्योंकि दान किसके लिए है? भिखारी के लिए है। राम के हित लक्ष्मण मान गए, तो किसके हित गए? राम के हित। लक्ष्मण पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसके हित गए थे? राम के। आगे देखो, आगे इसमें बताया गया है, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं है। मेरे निमित्त या मेरे लिए किसी ईश्वर की कोई कृपा नहीं। पिताजी विवेक के लिए कंप्यूटर लाए। किसके लिए? पिताजी पे संप्रदान कारक नहीं होगा, किसके लिए आया? विवेक के लिए, तो विवेक में संप्रदान कारक। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया। आगे देखो, पिताजी को सादर नमस्कार, तो सादर नमस्कार किसको? पिताजी को। भूखे को भोजन दो। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। ईश्वर पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ईश्वर में संप्रदान कारक नहीं है। सुनने को 2 कान दिए हैं, तो सुनने में, सुनने के लिए तो दिए हैं। हरि मोहन को रुपए देता है। मीरा ने अर्चना को कलम दिया। स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार कर। तो इन सभी में क्या है? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक हमेशा उसमें होगा जिसके लिए कोई काम किया जाएगा, जिसके कोई वस्तु दी जाएगी, जिसमें किसी का भला होगा। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं आपादान कारक। आपादान का मतलब होता है अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने, रक्षा करने आदि का बोध हो, वहाँ अपादान कारक होगा। अगर किसी संज्ञा में, सर्वनाम में कोई व्यक्ति दूर हो रहा है, कोई वस्तु दूर हो रही है, कोई वहाँ से निकल चुका है, कोई डर रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, रक्षा डिफेंस की बात हो रही है, तो उसमें अपादान कारक होगा। इसमें जो विभक्ति लगती है वो से विभक्ति लगेगी, लेकिन अलग होने के अर्थ में लगेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें अलग होने का भाव छिपा ही रहेगा। बच्चा सांप से डरता है, तो यहाँ पे डर रहा है, किससे डर रहा है? सांप से। तो सांप देखो, बच्चे में अपादान कारक नहीं होगा, सांप से डर रहा है ना, तो सांप में अपादान कारक होगा। आपने मुझे डूबने से बचाया, तो डूबने में क्या है? डूबने से बचाया में क्या हो रही है? रक्षा हो रही है, तो डूबने में क्या है? अपादान कारक है। मैं कलकत्ता से आया हूँ, तो दूर गया, निकल चुका है कलकत्ता से, तो कलकत्ता में क्या है? अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से गिरता है पत्ता, तो पत्ते में अपादान कारक नहीं हुआ, जिससे अलग हुआ है उसमें अपादान होता है। तो यहाँ पे देखो, कलकत्ता से अलग हुआ तो कलकत्ता में अपादान, पेड़ से अलग हुआ तो पेड़ में अपादान, सांप से डरा तो सांप में अपादान, डूबने से बचाया तो डूबने में अपादान। जैसे यहाँ पे देखो, अमन शेर से डरता है, तो शेर से डरता है तो शेर में। मोहन छत से गिर पड़ा, तो छत से गिरा ना, छत से अलग हुआ तो छत से गिर पड़ा। वह बस से नीचे उतरा, तो किससे नीचे उतरा? बस से। गंगा हिमालय से निकलते, कहाँ से अलग हुई है? निकल रही है हिमालय से। मैं मुंबई से आया, कहाँ से? मुंबई से। मोहन गौरव से छोटा है,
तुलना हो रही है, किससे छोटा है? गौरव में, ना कि मोहन छोटा नहीं हुआ यहाँ पे, गौरव से छोटा है। तो जिससे तुलना करी जाती है उसमें होगा हमारा अपदान। रामू कुत्ते से डरता है, गीता सुनीता से तेज है, सांप बिल से बाहर निकला। तो बिल में होगा अपदान, वो अपदान कार्य, क्योंकि बिल से बाहर निकला है ना। राम सीता से सुंदर है, बादलों से ओके गिरे, ओले। ठीक है, आगे देखते हैं हम संबंध कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए वहाँ संबंध कारक होगा। तो यहाँ पे रिलेशन की बात होगी, इसमें विभक्ति लगेगी का, की, के, रा, री, रे। एग्जाम्पल देखो, वह मेरे दोस्त का भाई है। तो एक बात देखिएगा आप, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि संबंध कारक किस में होगा, तो वह मेरे दोस्त का भाई है। तो किसका भाई है? मेरे दोस्त का। किसका? मेरे दोस्त का। तो मेरे दोस्त का, जो मेरे दोस्त का शब्द है ना, इसमें संबंध कारक है, वह में संबंध कारक नहीं है। मेरे दोस्त का भाई है, इसमें संबंध कारक है। जैसे अनीता अजीत की बहन है, किसकी बहन है? अजीत की। तो अजीत में क्या होगा? संबंध कारक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक श्रेष्ठ हैं, किसके नाटक? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो इसमें क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक में संबंध कारक नहीं होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध नाटक से बताया जा रहा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में संबंध कारक। जैसे राधा ने रेणु को खिलौनों के लिए, राधा ने रेणु को खिलौने लिए, खरीद कर दिए इसको। तो राधा ने रेणु को खिलौने लेके दिए। तो रेणु किसके खिलौने दिए? रेणु के तो दिए ना, रेणु के खिलौने दे दिए राधा ने। यह प्रेमचंद के उपन्यास हैं, तो किसके हैं? प्रेमचंद के। यह कोमल की पतंग, किसकी है? कोमल की। यह पुस्तक मेरे, किसकी है? मेरी। तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? तो तुम्हारी बहन कहाँ है? तो तुम्हारी भी तो फर्क पड़ना है, तुम्हारी तो बात हो रही है। यह मेरी साली है, यान की गति तीव्र है। ये सब भी में क्या है? संबंध बता रहे हैं कि यान की गति कैसी है? तीव्र है। यह मेरी साली है, तुम्हारी बहन कहाँ है? आगे देखो, राम दशरथ के पुत्र हैं, तो किसके पुत्र हैं? दशरथ के। राम का भाई खेल रहा है, किसका भाई खेल रहा है? राम का। तो राम में संबंध। तो ये सब क्या हो गए? संबंध कारक होते हैं यहाँ तक। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा ना, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अधिकरण कारक की। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कहते हैं। आधार मतलब बेस यानी कि जिस पर कोई वस्तु बैठी हो, खड़ी हो, रखी हो, उसे बेस कहेंगे या अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे छत पर पतंग पड़ी है, तो पतंग हवा में नहीं पड़ी, पेड़ पर नहीं पड़ी, सड़क पर नहीं पड़ी, छत पर पड़ी है। तो छत में क्या होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। छत शब्द में अधिकरण कारक है। पानी में मछलियां हैं, मोहन छात्रावास में रह रहा है, तो छात्रावास में। पानी में चिड़िया डाल पर बैठी है, तो डाल पर बैठी है, तो डाल में अधिकरण कारक। पिताजी कमरे में हैं, तो कमरे में अधिकरण कारक। परीक्षा अप्रैल में होगी, तो अप्रैल में अधिकरण कारक। मेज पर किताब रखी है, तो मेज पे हो जाएगी हमारा अधिकरण कारक। वह 2 दिन में आएगा, तो कितने दिन में? 2 दिन में। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, आजकल वह घर पर ही है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे। कहाँ घूम रहे हैं? दरवाजे दरवाजे। तालाब में कछुआ तैर रहा है, गाड़ी 10 बजे छूटती है, सिंह वन में रहता है। तो देखो, कहाँ रहता है? वन में रहता है ना, तो वन आधार क्या हो गया? वन। 10 बजे छूट रही है, तो आधार क्या है? 10। तो यहाँ पे सब में अधिकरण कारक हो जाएगा। लास्ट है आज के लिए संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है, यानी कि किसी को बुलाया जा रहा है या चेतावनी दी जा रही है, उसके लिए प्रयोग होने वाले कारक चिन्ह संबोधन कारक कहलाते हैं। इसमें भी विभक्ति लगेगी, हे, ओ, अरे, हाय, अजी, और सबके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो,
हरे कृष्ण तुम कहाँ हो, अरे मूर्ख संभल जा, अरे मोहन यहाँ आना, ए लड़के जरा इधर आओ, हे भगवान अब क्या होगा, ओ मेरी बात सुनना, ओहो आपके दर्शन तो हुए, हे राम तुम्हारी जय हो, अजी सुनती हो, खबरदार यह मत आना, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। तो देखो इन सभी शब्द के बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है और इन सभी में क्या होगा, संबोधन कारक होगा। जहाँ भी आपको एक चिन्ह लगे और पूछे कि कौन सी विभक्ति है, वो कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक। तो आपके जो कारक वाला टॉपिक है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर कोई भी कारक से क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।